बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में दो अहम चीज़ें जो आपसे डिस्कस करनी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला महफूज कर लिया, कल सुबह 11 बजे तक वो सुनाएंगे। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उस हिसाब से, उस हवाले से वो आपसे मैं अभी शेयर कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले जो आज दोबारा मीडिया में एक हाईलाइट थी सबसे बड़ी, जो मीडिया की जितनी भी आज न्यूज़ थी या तज्ज़िया था, उसका जो हॉलमार्क था सबसे बड़ा वो ये था कि इमरान खान ज़मान पाक लाहौर से निकले हैं और वो इस्लामाबाद गए हैं और वहाँ पर तकरीबन कोई 4 मुकदमात थे, जिसमें से 3 मुकदमात में 3 मुख्तलिफ़ अदालतों में वो पेश हुए हैं और उसके बाद वहाँ पे उनको 3 मुकदमात में तो रिलीफ़ मिल गया। अब जो सूरत हाल थी वो ये थी कि जब लाहौर से वो निकले हैं तो वो काफ़िले की शक्ल में निकले हैं, वो मोटरवे से गए हैं तो काफ़िले की शक्ल में गए हैं, वो इस्लामाबाद में जब एंटर हुए हैं तो वो काफ़िले की शक्ल में एंटर हुए हैं, वो जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हुए हैं तो वो काफ़िले की शक्ल में दाखिल हुए हैं। लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थे और वो अपने लीडर से मोहब्बत का वालेहाना इजहार कर रहे थे। और जब इमरान खान की गाड़ी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हुई है तो फिर लोग भी साथ दाखिल हुए हैं वहाँ पे, उस वजह से कुछ बदनज़मी भी हुई है। अब उस बदनज़मी के ऊपर हुकूमत ने एक और दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इससे पहले कि मैं इस मुकदमे पर आऊँ, बाकी मुकदमात की आपको ज़रा डिटेल बता देता हूँ। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जो एक दहशत गर्दी का मुकदमा इमरान खान के ऊपर दायर किया हुआ था इस हुकूमत में, उसमें ज़मानत मंजूर हो गई है इमरान खान की। बैंकिंग कोर्ट में जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस चल रहा था उसमें ज़मानत कंफर्म हो गई है इमरान खान की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इक़दाम कत्ल केस में अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है इमरान खान की। तोशा खाना का जो केस है, वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रेफरेंस बना के इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट में भेजा था और उन्होंने उसकी जुरिस्डिक्शन अज्यूम करते हुए इमरान खान को तलब किया था, वहाँ पे इमरान खान आज नहीं जा सके। तो ख़बर ये आई है कि जज साहब ने नाराज़गी का इजहार किया और वो बरहम हुए और उन्होंने कहा है कि बाकी तमाम अदालतों में तो वो पेश होते हैं, सिर्फ इसी अदालत में नहीं वो पेश होते हैं। तो इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं उस कोर्ट ने। अच्छा, अब बात यह है कि आज का जो मुकदमा दर्ज एक और कर दिया है दहशत गर्दी का, एक तरफ इमरान खान जा रहे हैं, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, अदालतें उनको रिलीफ भी दे रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो मज़ीद एक मुकदमा दर्ज कर देती है। अब आज का जो मुकदमा है इसमें भी दहशत गर्दी लगा दी है। अच्छा चलो, वहाँ पे बदनज़मी हुई है, तोड़ फोड़ वगैरह, अगर उस बदनज़मी के नतीजे में कुछ हुआ है तो क्या दहशत गर्दी का मुकदमा देना बनता है? मेरे हिसाब से तो जब कहीं पे कोई क्राउड वगैरह इस तरह से इकट्ठा होता है तो अक्सर इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। मैं इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ट्रांसग्रेस करता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, तो आप ये आइडेंटिफाई तो करें कि वो किसने किया। अगर आप हर चीज़ के ऊपर पकड़ के इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कर देंगे तो आप अपने आप को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं, आप इस कानूनी निज़ाम का मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मुंह चढ़ा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त हम हुकूमत में बैठे में ताकत हमारे पास है, कोई छोटा सा जो भी वाकया होगा वहां पे कोई बदनस्बी भी हो जाएगी, लोगों का अगर एक जम्मे गफीर मौजूद है और उसके नतीजे में बदनस्बी होती है तो हम इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दायर कर, इस तरह कि आप इमरान खान की मकबूलियत कम कर लेंगे। सवाल तो ये पैदा होता है, जितना आप पर्चे देते जा रहे हैं उतना वो शख्स मकबूल होता जा रहा है, जितना आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो उठकर सामने आ रहा है, जितना आप एफआईआर के जरिए से उसकी मकबूलियत को खत्म करने की कोशिश करें उतना हर एफआईआर के बाद उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है। तो आज जो मनाजिर थे, जिस तरह वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ है, जिस तरह लोग पीछे भागकर, एक रेला था लोगों का जो दाखिल हुआ है, तो मुझे लगता है वो देख के पीडीएम की हुकूमत को तकलीफ तो हुई होगी और उस तकलीफ का इजहार फिर मुकदमे की केंद्राज की शक्ल में उन्होंने किया है और दहशतगर्द। अच्छा देखें, और दूसरा एक तो ये बात है, दूसरा ये है कि लोग कोई अंधे तो नहीं है, उन्हें नजर आ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये इंतकामी कार्रवाइयों की बुनियाद पर हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा जब कहती हैं कि पहले इंसाफ होगा फिर इलेक्शन होगा, पहले जिस तरह नवाज शरीफ ने 200 पेशियां भुगती थी, ठीक उसी तरह इमरान खान 200 पेशियां भुगते और कटहरे में खड़ा हो तो फिर इलेक्शन होगा, तो पता लग गया ना दुनिया को कि भाई आप क्या चाहते हैं। ये आपका जाती बदला जो है, उसकी जो ख्वाहिश है आप उसको पूरा करना चाहते हैं और तब तक हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। और इलेक्शंस की जो डेट है वो आपकी जाती ख्वाहिशात की मोहताज तो नहीं है,
या उसके ताबे तो नहीं, वो तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला होना है और सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन लिया और वो उसका ऐलान होगा। लेकिन आपकी सोच ये है कि आप ये कहते हैं कि हमने इसको पहले 200 पेशियां भुगतवानी है, हमने इसको कटहरे में खड़ा करना है, उसके बाद हमने फिर इलेक्शंस की तरफ जाना है। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। और दूसरा ये बात है कि मैं जो कह रहा हूं कि लोग अंधे नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत अगर बढ़ती है तो वो इस वजह से बढ़ती है कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पर्चा था जिसमें अबूरी जमानत मंजूर हुई है, कुछ समझ में आता है कि इक़दाम कत्ल का पर्चा आपने इमरान खान पे दे दिया। अच्छा, वो दिया मोहसिन शाहनवाज राजा साहब ने। मैंने आज स्पेशल ये इसकी एफआईआर की कॉपी निकलवा कर पढ़ी है और वो कहते हैं जी कि जब तोशा खाना के हवाले से इमरान खान के खिलाफ फैसला आया है, मैं पिटिशनर था, मैं वहाँ से निकला हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ने मेरी गाड़ी पर हमला किया, उसके शीशे टूट गए और ये इमरान खान के कहने पर उसकी ईमा पर हुआ है और 324 इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया। अब मैं एक वकील की हैसियत से आपको बता रहा हूँ, इतने साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, कि यहां पर कोई झगड़ा किसी का हो जाता है ना, कोई किसी पर हमला भी कर देता है, कोई किसी को जख्मी भी कर देता है, कोई किसी का सर भी फाड़ देता है, तो अकॉर्डिंगली उसका मेडिकल होता है। मेडिकल के मुताबिक 337 और जो भी उस इंजरी की नौयत होती है या वो जितनी संगीन होती है उस हिसाब से उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं 337 में, सेक्शन 337 पाकिस्तान पिनल कोड में वो अट्रैक्ट होती हैं और उस चीज का मुकदमा दर्ज होता है। और यहां पर तो कोई चोट भी नहीं आई, कोई इंजरी तक नहीं आई। ठीक है, गाड़ी का शीशा आप कहते हैं टूटा है, टूटा होगा, तोड़ फोड़ हुई है, हुई होगी, जिन लोगों ने किया उस हवाले से अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन आप देखें कि किस हद तक ज्यादती हो रही है कि आप कहते हैं कि कुछ लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला करके मेरा शीशा तोड़ दिया है और 324 जो आम हालात में पुलिस तब तक इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करती है किसी के खिलाफ जब तक विक्टिम को गोली ना लगी हो या जानलेवा हमले के नतीजे में वो बहुत सीरियस इंजर ना हो गया हो, बहुत संजीदा किस्म का जख्मी ना हो गया हो, तब तक 324 का पर्चा नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक वकील की हैसियत से बता रहा हूं। पुलिस वालों को आप कहे ना कि 324 लगाएं इसके ऊपर इक़दाम कत्ल, वो कहते हैं गोली वजी है, चली भी हो, किसी ने कत्ल की नीयत से गोली चला भी दी हो, अल्लाह की तरफ से विक्टिम बच गया हो, उसको गोली ना लगी हो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वाले साफ बोलते हैं भाई कि गोली लगी है। अगर तो गोली लगी है तो फिर बताओ, नहीं लगी तो 324 कहते। ये सेंटिमेंट होता है पुलिस। यहां पर इमरान खान मौके पर मौजूद नहीं है, चंद लोग कहते हैं जी कि उन्होंने हमला किया, गाड़ी के शीशे टूट गए और आपने इक़दाम कत्ल 324 का पर्चा। तो जब इस तरह से आप कानून का मजाक उड़ाएंगे और इस तरह से एफआईआर्स का इंदराज करेंगे तो वो शख्स सर्टनली अपनी मकबूलियत जो है उसकी वो बढ़ जाएगी और वो लोगों की नजरों में मजीद हीरो बन के उभरेगा। तो वही आप कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। आप बाजी नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रही कि स्ट्रैटेजी गलत है और वो आज भी आपने किया, आज भी मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं जी सुप्रीम कोर्ट पर। फैसला महफूज हो गया, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की समाअत थी, तमाम पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको मौका दिया कि जी आप बताएं इलेक्शंस की क्या डेट होनी चाहिए, तो उनकी तरफ से जवाब आया ये हमारा काम है नहीं, गुड इनफ, आपका काम नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कल सुबह 11 बजे तक महफूज कर दिया। जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आप सर्च कर देता हूँ। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF जो पहले फुल कोर्ट की डिमांड कर रही थी, उन्होंने आज फुल कोर्ट की दरखास्तें अपनी वापस ले ली, यानी कि उस डिमांड से, उस मुतालबे से वो पीछे हट गए। अब जो बेंच का फैसला आएगा, 5 रुकनी बेंच, यानी कि इस पे किसी को एतराज नहीं। पहले 9 रुकनी बेंच था, उसके ऊपर एतराजात करते हुए फुल कोर्ट की इस्तदा कर दी थी इन सियासी जमातों ने जिनका PDM से ताल्लुक है। लेकिन जब 4 जज साहिबान साइड पर हो गए, 2 उनमें से वो जिनके ऊपर PDM की तरफ से बयान आ रहे थे और 2 मजीद जज साहिबान साइड पे हो गए, बचे थे 5। तो अब उन 5 जज साहिबान ने जब आज समाज जो है उसको कंटिन्यू किया, तो PDM की सियासी जमातों की तरफ से जो इस्तदा की गई थी कि ये बड़ा अहम मामला है, फुल कोर्ट इसके ऊपर बैठे और सुने, वो दरखास्तें वापस ले ली गई हैं। जिसका मतलब ये है कि हर फरीक ने सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को कबूल कर लिया। अब ये बेंच जो भी फैसला देगा वो सबको कबूल होना चाहिए। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी ये है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये एतराफ़ किया है कि सदर ने KP के इलेक्शन की तारीख देकर आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए। मतलब कि कुछ वो वकील इस तरह के होते हैं
کہ وہ ہر پوائنٹ پہ، ہر نقطے پہ اپنے کلائنٹ کے حوالے سے کہتے ہیں جی یہی سچ ہے اور تمام جگہوں پہ یہ سچ ہے اور باقی تمام جگہوں پہ جھوٹ ہے. تو سلمان راجہ صاحب نے جو ایڈوکیسی کیا، آئی تھنک ہی از پلیڈ اسمارٹلی آن دیٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ KPK کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار صدر کے پاس نہیں تھا، لیکن ہاں پنجاب کے حوالے سے تھا. دونوں سچویشنز کو انہوں نے ڈسٹنگوش کیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بڑے مدلل کمپریہنسو قسم کے دلائل دیے ہیں. تو یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. اور اس ساری بحث کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کے وکیل کو بھی سننے کے بعد اور دیگر جتنی فریقین وہاں پر موجود تھے ان کو سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا. اب صبح 11 بجے تقریباً یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اور مجھے لگتا یہ ہے جتنی پروسیڈنگ ہوئی ہے، جو ریمارکس ہم نے فالو کیے ہیں، پڑھے ہیں، سنے ہیں، آپ کو رپورٹ کیے ہیں، اس کے اوپر اپنا تجزیہ بھی دیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان الیکشنز کے بڑا قریب جا رہا ہے. اور وہ جتنے ہیلے بہانے تھے جی فائنینس اویلیبل نہیں، سیکیورٹی اویلیبل نہیں، مردم شماری کا مسئلہ، یہ وہ فلانا ٹمکانا، آئی ڈو ناٹ تھنک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان میں سے کسی چیز کو بھی اہمیت دیتے ہوئے الیکشنز کو مؤخر کرنے کے حق میں ہوگا. سپریم کورٹ سیمز ٹو بی ویری کلیئر. صرف اب وہاں پہ بات یہ تھی کہ الیکشنز کی تاریخ اناؤنس کرنے کا اختیار کس کا ہے، کس نے وہ تاریخ جو ہے وہ اب دو سچویشن، یا تو سپریم کورٹ خود ہی دے دے تاریخ، یا پھر جن کا اختیار ہے ان کو ڈائریکشن دے. تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ کورٹس نارملی ڈو ناٹ اسٹیپ انٹو دا شوز آف ادر انسٹیٹیوشنز، جن کا مثال کے طور پہ پولیس تفتیش کرتی ہے تو کورٹس کہتے ہیں وی ڈو ناٹ اسٹیپ انٹو دا شوز آف این انویسٹیگیٹنگ آفیسر. تو اسی طرح وہ یہاں پہ دے ول ناٹ اسٹیپ انٹو دا شوز آف دی الیکشن کمیشن، لیکن وہ ڈائریکشن دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ یہ آئین میں جو ٹائم فریم ہے آپ اس کے پابند ہیں، اس کے مطابق تاریخ کا اعلان کیجئے جناب. اور اگر نہیں کریں گے تو آپ آئین سے انحراف کریں گے اور اس فیصلے کی حکم عدولی کریں گے جو ہم دے رہے ہیں، اور اس پر پھر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے. تو یہ ممکنات میں سے ہے. بہت شکریہ آج کا ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.